रात की गहराइयों में नूराबाद का महल चांदनी में नहा रहा था। हल्की हल्की हवा चल रही थी और महल के सुनहरी गुंबद पर चांद की रोशनी किसी जादुई तेल की तरह चमक रही थी। महल के बड़े दरवाजे पर 2 सिपाही नेज़े थामे पहरा दे रहे थे, जिनके चेहरों पर सख्ती मगर आंखों में थकन झलक रही थी। नूराबाद की सल्तनत दूर दूर तक अपनी शान व शौकत और इंसाफ पसंदी के लिए मशहूर थी। शहंशाह फखरुद्दीन एक मुंसिफ, बहादुर और रियाया से मोहब्बत करने वाला हुक्मरान था। लेकिन हर सल्तनत की तरह यहाँ भी महल की चमकती दीवारों के पीछे कुछ साए मौजूद थे, साए जो इक़्तिदार की रोशनी को अपने कब्जे में करना चाहते थे। महल के अंदर संगमरमर के फर्श पर नर्म कालीन बिछे थे। खुशबुओं की महक और मशोलोहे की रोशनी में महल एक ख्वाब की तरह लग रहा था। इसी महल के एक बुलंद कमरे में शहंशाह फखरुद्दीन अपनी बेटी शहजादी ज़ोहरा के साथ बैठा हुआ था। ज़ोहरा बेटी, मैंने तुम्हें कई बार कहा है कि महल से बाहर अकेले ना निकला करो। सल्तनत के हालात बदल रहे हैं और कुछ लोग हमारी सल्तनत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। शहंशाह की गहरी आवाज में बाप की फिक्र छपी थी। ज़ोहरा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, अब्बा हुजूर, मैं सिर्फ रियाया की जिंदगी देखना चाहती हूँ। अब कहते हैं कि नूराबाद में सब खुश हैं, लेकिन मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। फखरुद्दीन ने आह भरी, तुम जिद्दी हो, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। फिर एक पल के लिए इसकी आंखों में माजी की धुंध छा गई। इसी वक्त महल के दूसरे हिस्से में वजीर आजम मीर जाहिद अपने कमरे में कागजात देख रहा था। कमरा नीम अंधेरे में डूबा हुआ था, सिर्फ एक चिराग जल रहा था। मेज पर नक्शे, पुराने खतूत और एक लकड़ी का डब्बा रखा था। मीर जाहिद का चेहरा तेज और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अब वक्त आ गया है कि नूराबाद का तख्त मेरा हो। वो खुद से बुड़बुड़ाया। उसने लकड़ी के डब्बे को खोला तो इसमें एक पुराना सिक्का रखा था, जिस पर किसी नामालूम जुबान में अल्फाज कंदा थे। यह सिक्का इस खजाने की निशानी थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि जो इसका मालिक बने, पूरी सल्तनत पर हुक्मरानी करे। अगली सुबह महल के बाग में ज़ोहरा अकेले चहलकदमी कर रही थी। अचानक इसे करीब से शोर सुनाई दिया। 2 महल के सिपाही एक नौजवान को पकड़े महल के अंदर घसीट रहे थे। ये कौन है? ज़ोहरा ने पूछा। एक सिपाही ने कहा, शहजादी, ये महल के करीब आवारागर्दी कर रहा था। शायद जासूस हो। नौजवान ने फौरन कहा, नहीं शहजादी, मैं जासूस नहीं, मैं यूसुफ हूँ। फौज में सिपाही बनने आया था, मगर दरवाजे पर मुझे रोक दिया गया। ज़ोहरा ने यूसुफ की आंखों में झांका। इन आंखों में खौफ से ज्यादा ईमानदारी थी। उन्हें छोड़ दो, उसने हुक्म दिया। यूसुफ ने सर झुकाकर कहा, शुक्रिया शहजादी, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। इसी रात ज़ोहरा चुपके से महल की पुरानी लाइब्रेरी में गए। इसे वहां पर एक पुरानी किताब मिली, जिसके सफ़हात जर्द हो चुके थे। किताब के दरमियान एक नक्शा था। इस पर एक अलामत बनी थी, वही अलामत जो मीर जाहिद के सके पर कंदा थी। ज़ोहरा के कानों में एक मध्यम सी आवाज आई, ये खजाना अगर गलत हाथों में गया तो सल्तनत तबाह हो जाएगी। वो चौंक कर पीछे मुड़ी, मगर वहां कोई नहीं था। अगले दिन ज़ोहरा ने यूसुफ को बुलाया और नक्शा दिखाया। यूसुफ ने नक्शे को गौर से देखकर कहा, यह तो पुराने जंगल का रास्ता है, लेकिन यह इलाका बरसों से वीरान है, वहां जाना खतरनाक होगा। ज़ोहरा ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर हम कल रात चलते हैं। रात को दोनों खामोशी से महल के पिछले दरवाजे से निकल गए। चांदनी रास्ते पर बिखरी थी और दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंज रही थी। अभी वो जंगल के करीब पहुंचे ही थे कि घोड़ों की चाप तेजी से सुनाई दी। यूसुफ ने घबराकर कहा, शहजादी, कोई हमारा पीछा कर रहा है। ज़ोहरा ने पीछे मुड़कर देखा। 4 सवार काली पोशाक में तेज रफ्तारी से उनकी तरफ बढ़ रहे थे। उनके हाथों में चमकते हुए लंबे तलवारें थीं। यूसुफ ने घोड़े की बाग खींची। शहजादी, हमें जंगल की तरफ दौड़ना होगा, खुले मैदान में हम पकड़े जाएंगे। ज़ोहरा ने इस बात में सर हिलाया। दोनों घोड़े जंगल के अंधेरे में उतर गए। दरख्तों की घनी शाखें चांद की रोशनी को रोक रही थी और सिर्फ पत्तों की सरसराहट और घोड़ों के कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। पीछे से एक नकाब पोश की आवाज गूंजी, उन्हें फरार न होने दो, नक्शा हमारे हाथ लगना चाहिए। ज़ोहरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यूसुफ,
ये लोग खजाने के बारे में जानते हैं। यूसुफ ने भारी सांस लेते हुए कहा, ये सब वजीर मीर जाहिद का खेल है। मैं समझ गया। चंद मील अंदर घुसने के बाद एक पुराना बोसीदा मीनार नमूदार हुआ। मीनार के गिर्द घास अलिफाग हुई थी और पत्थरों पर काई जिम गई थी। यूसुफ ने घोड़े से छलांग लगाई और जोहरा को भी उतरने में मदद दी। मीनार का दरवाजा आधा टूटा हुआ था। दोनों अंदर गए तो ठंडी हवा के झोंके ने उनका इस्तकबाल किया। अंधेरे में जोहरा ने नक्शा खोला। नक्शे में इसी मीनार के नीचे एक सुरंग का जिक्र था। यूसुफ ने फर्श पर हाथ मार एक जगह पत्थरों की कतार भी ली थी। दोनों ने मिलकर पत्थर हटाए तो नीचे एक तारीख सुरंग का दहाना खुल गया। सुरंग में उतरते ही दीवारों पर पुराने चिराग नजर आए। यूसुफ ने एक चिराग जलाया तो रोशनी में पत्थरों पर कांदे अजीब तहरीरें नजर आए। जोहरा ने पढ़ने की कोशिश की, यह खजाना इस शख्स का है जो इंसाफ का अलमबरदार हो, वरना यह जहर की तरह सल्तनत को तबाह कर देगा। चंद कदम आगे बढ़ते ही एक कुशादा कमरा आ गया। कमरे के बीच में एक संदूक रखा था जिस पर सुनहरी तालू लगा था। जोहरा ने ताले के करीब एक सलाद देखा। ये बिल्कुल मीर जाहिद के सके के साइज का था। जोहरा ने धीरे से कहा, इसका मतलब खजाने की कुंजी मीर जाहिद के पास है। अचानक सुरंग में घोड़ों के समूह की गूंज सुनाई दी। सवार अंदर उतर रहे थे। उनके दरमियान मीर जाहिद खुद था, हाथ में वही सिक्का पकड़े हुए। शाहजादी, आप बहुत बहादुर हैं, लेकिन ये खेल अब खत्म हो चुका है। उसने सिक्का संदूक में डाला और ताल्लू खोल दिया। संदूक खुलते ही अंदर से सुनहरी सके, हीरे जवाहरात और एक पुराना ताज चमकने लगा। जाहिद ने ताज उठाया और सर पर रख लिया। अब नूराबाद का असल बादशाह मैं हूँ। इसी लम्हे यूसुफ ने तलवार निकाली और जाहिद पर हमला किया। दोनों में तेज लड़ाई शुरू हो गई। जोहरा ने देखा कि ताज के नीचे संदूक में एक और चीज है, एक पुराना मेहरनामा। इस पर शहंशाह फखरुद्दीन की महर लगी थी और तहरीर में लिखा था कि यह खजाना सिर्फ वही संभाल सकता है जो रियाया की अमानत वापस लौटाए। जो इसका गलत इस्तेमाल करेगा वो हमेशा के लिए तबाह हो जाएगा। जोहरा ने कागज जोर से पढ़ा। जैसे ही जाहिद ने यह सुना, इसका चेहरा पीला पड़ गया। अचानक ताज से एक रोशनी निकली और वो जाहिद के हाथ से गिर गया। लम्हों में इसका जिस्म लरजने लगा और वो जमीन पर गिरा बेहोश। यूसुफ ने ताज और संदूक दोनों को एहतियात से बंद किया। जोहरा ने कहा, ये सब अब वापस महल में पहुंचेगा। खजाना हमारे लोगों की अमानत है। सुबह होने तक दोनों महल वापस पहुंचे। शहंशाह फखरुद्दीन ने बेटी को गिले लगाया। जोहरा बेटी, तुमने सल्तनत को तबाही से बचा लिया। यूसुफ को सल्तनत का बहादुर तरीन सिपाही करार दिया गया और यूं नूराबाद में सुकून और इंसाफ की रोशनी दोबारा कायम हुई। ये कहानी इस सबक पर खत्म होती है कि ताकत का असल हकदार वही है